मैं जितेंद्र सिंह चौहान आपके अपने YouTube चैनल B2 स्टडीज पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। आज हम इंडिया एंड वर्ल्ड के करंट जीके के कुछ क्वेश्चन लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। आइए उन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा असंगत है? पहला है, अध्यक्ष भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड सौरभ गांगुली, और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं, अतः यह सही है। दूसरा है, उपाध्यक्ष नीति आयोग डॉक्टर राजीव कुमार। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार हैं, यह भी सही है। अध्यक्षा राष्ट्रीय महिला आयोग रेखा शर्मा, यह भी सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव अरोड़ा, अतः राजीव अरोड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं है, उनका नाम है सुनील अरोड़ा, अतः पहले का उत्तर 4 असंगत है। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, भारत के उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश समेत कुल 34 अधिकतम न्यायाधीश हो सकते हैं, अतः ये लाइन सही है, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि पहले भारत के सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित 31 न्यायाधीश हो सकते थे, लेकिन अभी इसकी संख्या बढ़ाकर 34 कर दी गई है, अतः ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, केंद्र सरकार ने ई सिगरेट पर 18 सितंबर 2019 को प्रतिबंध लगा दिया है। ई सिगरेट बहुत हानिकारक होती है, अतः सेंट्रल गवर्नमेंट ने 18 सितंबर 2019 से इसे प्रतिबंधित कर दिया है, यह भी सही है। तीसरा ऑप्शन, नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक एवं संग्रहालय स्थापित किया गया है, यह भी सही है। चौथा ऑप्शन है, सभी कथन सत्य हैं, अतः दूसरे का उत्तर 4 सही है, सभी स्टेटमेंट सही है। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार 2019 से सम्मानित नहीं किया गया है? अर्जुन पुरस्कार भारत में खेल के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, ये भारत के खिलाड़ियों को दिया जाता है। इसका पहला ऑप्शन है रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा भारत के क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और इन्हें अर्जुन पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। पूनम यादव दूसरा ऑप्शन है, ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य हैं, इन्हें भी अर्जुन पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। सुंदर गुर्जर पैरा एथलीट है, ये जेवलिन थ्रो से संबंधित हैं, भाला फेंक से संबंधित हैं, अतः इन्हें भी अर्जुन पुरस्कार से 2019 से सम्मानित किया गया। रोहित शर्मा भारत क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं, लेकिन इन्हें अर्जुन पुरस्कार 2019 से सम्मानित नहीं किया गया है, अतः तीसरे का उत्तर 4। चौथा प्रश्न इस प्रकार है, निम्न में से कौन सा असंगत है? पुस्तक और लेखक के कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं। पहला, खुल्लम खुल्ला, लेखक ऋषि कपूर, अतः खुल्लम खुल्ला पुस्तक के लेखक ऋषि कपूर हैं। दूसरा, अननोइंगली के लेखक अनुपम खेर, अतः इस पुस्तक के लेखक अनुपम खेर हैं। तीसरा, दो लोग गुलजार, अतः दो लोग पुस्तक के लेखक गुलजार हैं। चौथा, एन अनसुटेबल बॉय, शिल्पा शेट्टी, अतः एन अनसुटेबल बॉय की लेखिका शिल्पा शेट्टी नहीं है, यह करण जौहर की किताब है, अतः 4 का उत्तर 4। आइए अगले प्रश्न पर रुक करते हैं। प्रश्न नंबर 5, भारत में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? पहला 700, दूसरा 645, तीसरा 648, चौथा 718, अतः इसका राइट आंसर है 4। भारत में वर्तमान में 718 जिले हैं, भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं, तो भारत में वर्तमान में 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रश्न नंबर 6, राजस्थान की नमकीन पानी की किस झील पर नवंबर 2019 में हजारों देशी विदेशी पक्षियों की मृत्यु हुई थी? पहला ऑप्शन डिडवाना झील, दूसरा लूणकरणसर झील, तीसरा सांबर झील, चौथा पंचपदरा झील, अतः 6 का आंसर 3 सांबर झील। सांबर झील राजस्थान की सबसे ज्यादा खारे पानी की झील है, इससे देश का 8.7% नमक बनाया जाता है। यह फुलेरा जयपुर के निकट स्थित है। यहाँ नवंबर 2019 में काफी सारे पक्षी, हजारों की तादाद में पक्षी मर गए। इसका कारण था, उनमें एक बीमारी फैल गई थी, जिस बीमारी का नाम था एवियन बोटुलिज्म। प्रश्न नंबर 7, भारत के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने 100 से अधिक T20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं? पहला ऑप्शन रोहित शर्मा, दूसरा विराट कोहली,
तीसरा शिखर धवन, चौथा महेंद्र सिंह धोनी अतः 7 का उत्तर 1 है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा 100 से भी ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाले भारत के पहले खिलाड़ी हैं। तो सब सर्वाधिक T20 मैच खेलने का जो अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड है वह पाकिस्तान के खिलाड़ी शोएब मलिक जो 111 मैच खेल चुके हैं। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से किसे पद्मश्री 2020 से सम्मानित नहीं किया गया है? पहला, एकता कपूर, बहुत प्रसिद्ध जितेंद्र जो अभिनेता हैं उनकी पुत्री एकता कपूर को पद्मश्री 2020 से सम्मानित किया गया। अभिषेक बच्चन को पद्मश्री 2020 नहीं दिया गया। करण जौहर को पद्मश्री 2020 से सम्मानित किया गया। अदनान सामी बहुत चर्चा में रहे पद्मश्री 2020 के कारण, क्योंकि ये पाकिस्तान मूल के हैं लेकिन इन्हें भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली है, जिसके कारण इन्हें जब ये अवार्ड दिया गया तो ये चर्चा का केंद्र रहा। अतः 8 का उत्तर 2, अभिषेक बच्चन को पद्मश्री 2020 से सम्मानित नहीं किया गया। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, आंध्र प्रदेश सरकार ने अमरावती को विधायी राजधानी बनाने का निर्णय लिया है, अतः यह सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट, आंध्र प्रदेश सरकार ने विशाखापट्टनम को प्रशासनिक राजधानी बनाने का निर्णय लिया है, यह स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट, आंध्र प्रदेश सरकार ने कुर्नूल को न्यायिक राजधानी बनाने का निर्णय लिया है, अतः यह स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका राइट आंसर है सभी कथन सत्य है, 9 का उत्तर 4। अतः आंध्र प्रदेश अमरावती को विधायी राजधानी, विशाखापट्टनम को प्रशासनिक राजधानी और कुर्नूल को न्यायिक राजधानी बनाने का निर्णय आंध्र प्रदेश ने लिया है। प्रश्न नंबर 10, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए रुपयों की राशि पहचानने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप जारी किया है? पहला ऑप्शन है मणि, दूसरा ऑप्शन है वणी, तीसरा ऑप्शन है कणी, चौथा ऑप्शन है धनी। अतः इस मोबाइल ऐप का नाम है मणि। पहला, 10वें का उत्तर 1, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए रुपये की राशि पहचानने के लिए मणि मोबाइल ऐप जारी किया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। प्रश्न नंबर 11 इस प्रकार है, निम्न में से कौन सा असंगत है? पुरस्कार और राशि का कॉम्बिनेशन दिया गया है। पहला ऑप्शन है गांधी शांति पुरस्कार 25 लाख रुपए, दूसरा ऑप्शन है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 7.5 लाख रुपए, तीसरा पुरस्कार है मान बुकर पुरस्कार 50,000 पाउंड, चौथा पुरस्कार है इंदिरा गांधी पुरस्कार 25 लाख रुपए। अतः 11 में एक असंगत है। गांधी शांति पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाती है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। मान बुकर पुरस्कार यह साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अतः 11 में एक असंगत है। प्रश्न नंबर 12 इस प्रकार है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पश्चिमी बंगाल को रसगुल्ले का भौगोलिक पहचान जीआई टैग मिल गया है। अतः ये राइट स्टेटमेंट है, सत्य है। पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा के मध्य रसगुल्ले को लेकर जीआई टैग के लिए लड़ाई चल रही थी और बाद में ये लड़ाई पश्चिमी बंगाल के पक्ष में चली गई और पश्चिमी बंगाल को रसगुल्ले का भौगोलिक पहचान जीआई टैग मिल चुका है। दूसरा स्टेटमेंट है, तमिलनाडु के अति आकर्षक मामल्लपुरम पत्थर की मूर्ति को भौगोलिक पहचान टैग मिल गया है। अतः ये राइट आंसर है। मामल्लपुरम पत्थर जो तमिलनाडु का है उसे भी जीआई टैग से सम्मानित कर दिया गया है। तीसरा ऑप्शन, हैदराबाद देश का 8वां शहर है जहां मेट्रो रेल का प्रचलन शुरू हुआ है। अतः ये गलत है, असत्य है, क्योंकि हैदराबाद देश का 8वां नहीं 9वां शहर है जहां मेट्रो ट्रेन का प्रचलन शुरू हुआ है। चौथा ऑप्शन, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, ये वर्ल्ड का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, जो 1355 मीटर लंबा है। अतः 12 का उत्तर 3 यह असंगत था, बाकी सारे स्टेटमेंट सही थे। आइए प्रश्न नंबर 13 पर चर्चा करते हैं। निम्न में से कौन सा असंगत है? संगठन और उसकी सदस्य संख्या दी हुई है। पहला, नाटो
नाटो के सामने लिखा हुआ है 29, अतः नाटो की सदस्य संख्या 29 है, 29 है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की सदस्य संख्या 194 है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, की सदस्य संख्या 193 नहीं है, 195। 193 तो यूएनओ के सदस्य संख्या है, यूनेस्को की सदस्य संख्या 195 है। गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम की सदस्य संख्या 120 है, अतः इसका तीसरा जो ऑप्शन था वो असंगत था। आइए एक बार इनके उत्तरों पर चर्चा कर लेते हैं। उत्तरमाला इस प्रकार है। पहले का उत्तर 4 सुनील अरोड़ा, दूसरे का उत्तर 4 सभी कथन सत्य हैं, तीसरे का उत्तर 4 रोहित शर्मा, चौथे का उत्तर 4 करण जौहर, पांचवें का उत्तर 4 718, छठे का उत्तर 3 संबल झील, सातवें का उत्तर 1 रोहित शर्मा, आठवें का उत्तर 2 अभिषेक बच्चन, नौवें का उत्तर 4 सभी कथन सत्य हैं, 10वें का उत्तर 1 मणि ऐप, 11 का उत्तर 1 करोड़ रुपए, 12 का उत्तर 3 हैदराबाद देश का 9वां शहर है जहां मेट्रो रेल का प्रचलन शुरू हुआ है, 13 का उत्तर 3 यूनेस्को जिसकी सदस्य संख्या 195 है। आपको हमारा यह लेक्चर कैसा लगा, इसके बारे में हमें कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को बचाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार साथियों।